नमस्कार दोस्तों, अनमोल स्टोरी जंक्शन में आपका एक बार फिर स्वागत है। नफरत के धागे, मोहब्बत की डोर की हमारी ये कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां अतीत के अनसुलझे रहस्य वर्तमान की चुनौतियों से टकरा रहे हैं। आज के एपिसोड 11 में अहाना को मिलेगी एक अनजान धमकी, शिवांश के मन में उठेगा शक का तूफान और रणवीर दादाजी के पास छुपा है एक गहरा राज। क्या ये सब मिलकर एक नए खतरे की दस्तक है? और कौन है वो नया किरदार जिसकी एंट्री से बदल जाएंगे सारे समीकरण? आइए सुनते हैं। रात, अहाना अपने आर्ट स्टूडियो में अकेली है। पिछली रात की वो अननोन कॉल उसे बुरी तरह डिस्टर्ब कर रही है। वो फोन को देखती है, फिर अपने सामने फैले प्रोजेक्ट फिनिक्स के डिजाइन्स को। उसे समझ नहीं आता कि ये कौन है और क्यों उसे ऐसी वार्निंग दे रहा है। ये कौन हो सकता है? ओबेरॉय परिवार का कोई पुराना दुश्मन, या फिर क्या ये मेरे पिता के पास से जुड़ा है? वो अपने फोन पर उस अननोन नंबर को वापस डायल करने की कोशिश करती है, लेकिन नंबर इनवैलिड बताता है। उसका डर बढ़ता है। उसे लगता है कि उसकी नई जिम्मेदारी के साथ कुछ अनचाहे खतरे भी जुड़ गए हैं। अगली सुबह अहाना अपने नए बड़े ऑफिस में है। रिया उसके साथ है। अहाना टीम के साथ एक अर्जेंट मीटिंग बुलाती है। उसका कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उस मिस्टीरियस कॉल के बारे में सोच रही है। अहाना, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुझे खुशी है कि हम सब प्रोजेक्ट फिनिक्स के लिए एक नई शुरुआत कर रहे हैं। मेरे पास कुछ नए आइडियाज हैं जो हमें इस प्रोजेक्ट को मार्केट में टॉप पर ले जाने में हेल्प करेंगे। वो अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करती है। स्लाइड्स पर ब्राइट कलर्स, नए ग्राफिक्स और इनोवेटिव फीचर्स दिखते हैं। टीम के मेंबर्स इम्प्रेस दिखते हैं। मीटिंग के दौरान अहाना की नजरें एक पल के लिए शिवांश के केबिन की ओर जाती हैं। शिवांश भी उसे देख रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव है, प्रशंसा, लेकिन साथ ही एक चिंता भी। शिवांश अपने केबिन में बैठा है। वो अहाना की मीटिंग को देखता है और उसे अहाना की कैपेबिलिटीज पर अब कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा शक पनप रहा है। उसे याद आता है रणवीर दादाजी की बातें, अरोड़ा परिवार के पुराने दावपेंच। क्या ये सब अहाना की कोई नई चाल है? क्या वह इस प्रोजेक्ट के बहाने ओबेरॉय परिवार को फिर से नुकसान पहुंचाना चाहती है, या ये सिर्फ मेरी सोच है? शिवांश तुरंत रिया को बुलाता है। शिवांश, रिया, अहाना अरोड़ा के सभी पुराने प्रोजेक्ट्स और उनके इन्वेस्टर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन निकालो और पता करो कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कितना कॉम्प्लिकेटेड है। रिया थोड़ी हैरान होती है, लेकिन शिवांश का फेस देखकर कुछ कहती नहीं। वो तुरंत काम में लग जाती है। शाम को रणवीर ओबेरॉय अपने स्टडी रूम में बैठे हैं। वो किसी से फोन पर बात कर रहे हैं। उनकी आवाज शांत है, लेकिन उनके चेहरे पर एक सीरियस एक्सप्रेशन है। रणवीर, हाँ, मैंने डिसीजन ले लिया है। अब हमें इस मैटर को हैंडल करना होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पोते फिर से किसी अरोड़ा के जाल में फंसे। हमें उन पर नजर रखनी होगी। वो फोन रखते हैं। उनके मन में अहाना और शिवांश के बीच बढ़ती हुई नजदीकी और विहान की दिलचस्पी को लेकर चिंता है। उन्हें लगता है कि शायद ये पुरानी दुश्मनी अब एक नए रूप में लौट रही है। शाम को विहान अहाना से मिलने एक पार्क में आता है। वो शिवांश के डिसीजन से अभी भी अपसेट है और अहाना से दूर होता महसूस कर रहा है। विहान, अहाना, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि भाई तुम्हें हेड बना रहे हैं, और तुम इतने बिजी क्यों हो गए हो? तुम्हें मुझसे मिलने का भी टाइम नहीं है। अहाना, विहान, मुझे अभी बहुत काम है। ये मेरे लिए एक बड़ा मौका है। मैं इसे मिस नहीं कर सकती। विहान, इमोशन होते हुए, क्या ये मौका तुम्हें मुझसे दूर कर देगा? अहाना, मुझे डर है कि तुम बदल जाओगी। भाई भी तुम्हें अपने कंट्रोल में ले लेगा। अहाना विहान को समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन विहान को लगता है कि वो उसे इग्नोर कर रही है। उसकी बातों से अहाना और स्ट्रेस में आ जाती है। उसे लगता है कि एक तरफ ऑफिस का प्रेशर और अननोन कॉल, दूसरी तरफ विहान की ये पर्सनल डिमांड्स। रात, अहाना अपने आर्ट स्टूडियो में है।
वो उस अननोन नंबर को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि कोई सीरियस मैटर है। वो अपने लैपटॉप पर कुछ रिसर्च करती है, पर नंबर से कोई ट्रेस नहीं मिल पाता। तभी उसे एक आइडिया आता है, ये कॉल जरूर किसी ऐसे शख्स की है जो मेरे पास्ट या ओबेरॉय परिवार के पास से जुड़ा है। आहाना अपने एक पुराने हैकर फ्रेंड को कॉल करती है जो साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट है। वो उसे उस अननोन नंबर की डिटेल्स निकालने को कहती है, चाहे कितना भी टाइम लगे। शिवांश अपने केबिन में है। रिया उसके पास कुछ फाइल्स लेकर आती है। ये आहाना के पास्ट प्रोजेक्ट्स और उसकी फैमिली से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। शिवांश उन फाइल्स को ध्यान से देखता है। रिया, सर, ये आहाना मैम के पिछले क्लाइंट्स और उनकी कंपनी के फाइनेंशियल्स की डिटेल्स हैं। उनकी प्रोफाइल क्लीन है और उन्होंने हर प्रोजेक्ट में अच्छा काम किया है। शिवांश फाइल्स पलटते हुए, और उनकी फैमिली, अरोड़ा परिवार के बिजनेस कॉन्टैक्ट्स क्या है? रिया, सर, उनके पिता हरीश अरोड़ा का पास्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा है। उनकी कई डील्स ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के साथ रही है और कुछ डील्स में काफी टफ कंपटीशन देखने को मिला। शिवांश को वो पुरानी बात याद आती है जब हरीश अरोड़ा ने उनके दादाजी को एक डील में बड़ा लॉस दिया था। उसके मन में आहाना को लेकर एक नया शक पैदा होता है, लेकिन वो उसके काम से इम्प्रेस भी है। ये सिचुएशन उसे और कंफ्यूज करती है। आहाना अपने नए ऑफिस में प्रोजेक्ट फिनिक्स टीम के साथ मीटिंग कर रही है। वो नए आइडियाज और स्ट्रेटेजीज डिस्कस कर रही है। टीम आहाना के लीडरशिप से काफी मोटिवेटेड दिखती है। आहाना, हमें अगले 2 वीक्स में प्रोटोटाइप का एक बीटा वर्जन रेडी करना है। मुझे पता है ये चैलेंजिंग है, पर मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। तभी विहान वहां आता है। उसके चेहरे पर थोड़ी मायूसी है। वो आहाना को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है। विहान, आहाना, तुम बहुत बिजी हो गई हो। तुम्हें पता है मुझे कैसा फील हो रहा है? आहाना, विहान, प्लीज, ये मेरा काम है, मुझे अभी इस पर फोकस करना है। विहान को लगता है कि आहाना उसे इग्नोर कर रही है। वो वहां से नाराज होकर चला जाता है। टीम के मेंबर्स ये सब देखते हैं, जिससे वर्क एनवायरनमेंट में थोड़ा टेंशन आ जाता है। रणवीर ओबेरॉय अपने स्टडी रूम में बैठे हैं। वो एक पुराने एल्बम को देख रहे हैं। उसमें एक पुरानी तस्वीर है जिसमें हरीश अरोड़ा और रणवीर दोनों यंग दिख रहे हैं, और उनके बीच एक तीसरा शख्स भी है जिसकी पहचान अभी क्लियर नहीं है। रणवीर का चेहरा देखकर लगता है कि वो किसी डीप थॉट में है। हरीश ने सोचा था कि वो मुझे हरा देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये गेम सिर्फ बिजनेस का नहीं था। और अब उसकी बेटी, क्या वो भी उसी रास्ते पर है? रणवीर उस तीसरे शख्स की तस्वीर को जूम करते हैं। ये शख्स कोई जाना पहचाना चेहरा लगता है, पर कहानी में अभी उसका नाम रिवील नहीं किया गया है। ये साफ है कि रणवीर के पास पास्ट से जुड़ा कोई और सीक्रेट है। ऑफिस से निकलते हुए शिवांश और आहाना एक ही टाइम पर लिफ्ट का वेट कर रहे होते हैं। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी है। लिफ्ट आती है और दोनों अंदर जाते हैं। शिवांश, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, हेड ऑफ द प्रोजेक्ट? उसकी आवाज में हल्का सा सरकाज्म है। आहाना, ठीक चल रहा है बॉस, आपको कोई कंप्लेंट नहीं होगी। लिफ्ट रुकती है और एक नया शख्स अंदर आता है। ये वही शख्स है जिसकी तस्वीर रणवीर के पुराने एल्बम में थी, हरीश अरोड़ा और रणवीर के साथ। ये शख्स आहाना को देखता है और उसे पहचान जाता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है जिसे आहाना और शिवांश दोनों नोटिस नहीं करते। अजनबी, आहाना अरोड़ा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आहाना और शिवांश दोनों चौंक जाते हैं। आहाना उस शख्स को पहचानती है, पर उसका नाम याद नहीं आता। अनजान फोन कॉल की धमकी, शिवांश के मन में बढ़ता शक, और अब लिफ्ट में एक रहस्यमय अजनबी की एंट्री। नफरत के धागे, मोहब्बत की डोर की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां हर किरदार एक गहरे जाल में उलझता दिख रहा है। कौन है शख्स? क्या इसका संबंध आहाना या ओबेरॉय परिवार के अतीत से है? और क्या ये प्रोजेक्ट
फीनिक्स के लिए कोई नया खतरा लेकर आया है? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुनते रहिए अनमोल स्टोरी जंक्शन।